दोस्तों, स्टडी बाय विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हार मूलमूल शब्द के साथ जुड़ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग है आ, उप, नी, कु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, बिहार, कहार, संहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुगामी, अनूठा, अनुपात, अनुकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनूठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा कु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में मेया उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आराधना, आकर, आगमन, आचरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आराधना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनेक शब्द में उपसर्ग है अ, अन, अने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय मूलमूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? पर, परा और वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकल्प शब्द में उपसर्ग है स, सम, सन, साम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्दू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बद स्तुर्तु शब्द में उपसर्ग बद, व, बा, बद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम धन न्यास के योग से नया शब्द बनेगा। संन्यास, 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 संन्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संन्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। अत्याचार, अतिचार, अत्याचार, अति आचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अत्याचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग परि, प, पर, पै। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए परि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संग्राम शब्द बना है सम धन म ग्राम, सन धन ग्राम, सन धन ग्राम, स धन ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सम धन म धन ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग एवं मूलमूल शब्द का सही विकल्प है। अनुधन उपस्थिति, अनधन उपस्थिति, अनधन उपस्थिति, अनुधन उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनधन उपस्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रा, प्र, प्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? अंतर, अंत, अंतर, अंतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिथि, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्युक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अतिथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में मेनी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? निवेशवे, निस्तार, निहित, निलंबित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निस्तार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत त उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उज्जवल, उधार, उभार, उन्नति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उभार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उन शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 19, 59, उनमेंस, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, 49। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, उनमें, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी उपसर्ग का अर्थ है सामने, बुराबू, अधिक, ऊपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपंग शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अ, अप, अम, अप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल उपसर्ग से निर्मित शब्द अलग रज का उचित अर्थ है लापरवाह, सजा हुआ, आभूषण, निश्चित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लापरवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामू, रामू, द शब्द में कौन सा उपसर्ग है। न, ना, नाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में मेऊ उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। उरीड़, उलझना, उचक्का, उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति शब्द से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिव्याप्ति, अतीत, अतिशय, अंतिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराज्यीय शब्द में उपसर्ग है अन, अन, अंतर, अंतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अंतर। ये मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, कृपया इसे ध्यान से देखें। दुर्गंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दू, दूर, दू, यहाँ पर विसर्ग है, द यहाँ हलंत वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर वक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हर किस भाषा का है। अरबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अरबी भाषा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्र उपसर्ग का अर्थ है विपरीत, प्रहार, आगे या निषेध या निषेधात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोवस्त्र शब्द में उपसर्ग है अध, अध, अधि, अ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवि उपसर्ग का उचित अर्थ है बुराबू, भीतर, अभाव, प्रकट रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकट रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदर्थ शब्द में उपसर्ग है कद, क, कद, कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वि धन इच्छा के योग से शब्द बनेगा भिक्षा, विइच्छा, भिक्षा, वृक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वभाव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वी, सु, स्व, स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण पूर्व उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। पराविद्या, पुनर्जन्मर्ज, पुनःपुश्च, पुनःपुभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पराविद्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमभुद्य सागर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उ, भू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रति धन उद धन पन्न के योग से शब्द बनेगा प्रत्युत्पन्न 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 प्रत्युत्पन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रत्युत्पन्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राग वैदिक वे क शब्द उपसर्ग है प्राक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्राक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुच्छ तुच्छ शब्द किस उपसर्ग का अर्थ है? तिरस तीर तत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग का अर्थ देता है? विपरीत, तक, पीछे या परे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पीछे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवग्रह शब्द में मेव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उस उक्त शब्द का अर्थ प्रकट होगा। अविवेकवे, आशुतोष, समूहम, अभिशाप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अभिशाप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाअदब किस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? ब, आ, बा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरीह शब्द का विग्रह होगा निधन ईधन ह, निधन इह, निर्धन इह, निधन ह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निर्धन इह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभि उपसर्ग से निर्मित शब्द अभिधा का अर्थ होगा इच्छा करने वाला, धारण करने वाला, विस्तार करना, स्वागत करने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारण करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीनता बोधक शब्द किस उपसर्ग के लिए प्रयुक्त होता है? अल, कम, कु, विन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिधन इच्छा के योग से शब्द बनेगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिह शब्द में उपसर्ग है अ, अनि, अन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक राह शब्द किस उपसर्ग से बना है? नेक, न, एक, ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तदधित शब्द में उपसर्ग है तत, तद, त, तदधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इति धनश्री के योग से शब्द होगा इतिश्री, इतिश्री, इश्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इतिश्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग का प्रयोग होगा शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शब्द के आदि में और प्रत्यय का शब्द का अंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यय। मैंने अभी बताया अगले प्रश्न में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात में उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यु
प्रपन्नामति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, निस, इत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक, औक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, औक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, इ, आ, ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इ, आ, ई, इक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ने, अनु, अ, कु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ, सी, अ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, प्रा, परि, प्रति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है? दूर, अति, निर, अन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिकाऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ, आ, अ, परी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक, धनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मग, जादूगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जादूगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उपकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अ, अन, अव, अनु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निर, निरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 42, 50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 42 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिया के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं
इनमें से कौन सा शब्द गलत है? सॉरी, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, प्रक्षिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रक्षिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्याम, अपमान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई, बेइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ, आवा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञ, ज्ञान, वी, अन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू, आयु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धू, धुध, ला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें हर्ता, हर, लत, सॉरी, हत, हारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभात, ओढ़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओढ़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स, संस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम, हलंत वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरोहित में उपसर्ग है पुरुष, पुर, पुरा, पुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नत, अ, अव, अवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावधानी में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, धानी, आनी प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, इष्ट, ष्ठ, ष्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इष्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्र। दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाय विकास को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।